पवित्र आत्मा का निंदा का बात छोटी बात नहीं है, बहुत ही गंभीर है। निंदा क्या होता है? पवित्र आत्मा इतना कष्ट सहते हुए हमारे बीच में हमारा पाप का स्वभाव को सहते हुए हमारे साथ रहते समय में उस पवित्र आत्मा को तुच्छ जानना वो एक बहुत बड़ा पाप है। पवित्र आत्मा, देखिए, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य के रूप में आकर चरनी में उनको जैसा रास्ते में उसका जन्म हुआ, फिर उस चरनी में लटाया गया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कितना दुख और तकलीफ उठाते हुए हमारे बीच में रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह थोड़ी देर ही रहा, 33.5 साल और कुछ दिन। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे 2000 से ज़्यादा समय हो गया, साल से ज़्यादा समय हो गया हमारे बीच में रह रहा है, हर बात हमको सिखा रहा है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा कोई बात कोई बताते समय में जानबूझ है क्या, मुझे और मालूम है, और कोई एक प्रभु का दास आपको बता रहे आत्मा ऐसा बताता है, वो क्या बोलता है मुझे मालूम है, ऐसा बोलते समय में पवित्र आत्मा को निंदा करता है, आपका गलती के बारे में बताता है, फिर भी आप गलती मानने के लिए तैयार नहीं होता है। पवित्र आत्मा को निंदा करता है। कैसा निंदा करता है? आपका गलती बताने के बाद भी आप उसको स्वीकार नहीं करता है, तो आप परमेश्वर को आत्मा को तुच्छ जानता है। और परमेश्वर की आत्मा कितना गंभीर है, इतना भयानक है, इतना महत्वपूर्ण है, तो उस बात को याद करेगा तो पवित्र आत्मा का बात को आप एकदम मानेगा। उसके लिए आप और कुछ भी नहीं बोला, आत्मा ऐसा बोलते तो मुझे आगे कोई सवाल नहीं। लेकिन कुछ लोग अपना मस्ती में आकर, अपना घमंड में आकर पवित्र आत्मा को तुच्छ जानता है। इसलिए एफेसियों की पत्री में लिखा है, तुम्हारा छुटकारे के लिए मोहर लिया हुआ पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि पवित्र आत्मा बहुत कष्ट सहते हुए आपके साथ रह रहा है, आपके साथ आपका हर गंदगी को देखते हुए, आपका पाप को, आपने पाप किया, पवित्र आत्मा को मालूम है, पवित्र आत्मा आपको इकरार करने के लिए मौका दे रहा है, फिर भी आप उस मौका को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अपना बड़ापन को सोचते मैं इकरार करेगा तो मैं छोटा हो जाएगा बोल के सोचते, ये सब पवित्र आत्मा को क्या करता है? पाप, पवित्र आत्मा के खिलाफ करने वाला पाप है। फिर उसको क्षमा नहीं मिलेगा, फिर भारी सजा के बिना कोई क्षमा नहीं मिलेगा, भारी सजा होगा, छोटा सजा नहीं। क्योंकि बाकी लोग, क्योंकि मैंने ऐसा काफ़ी बात देखा। मैं आपको बताता, एक आदमी, एक पादरी, अच्छी तरह देखो, मेरे सामने हुआ, अन्य भाषा में ऐसा कर दिया उन्होंने, वो मुंह बंद नहीं हुआ, ऐसा खोला, कितना अस्पताल में लेके गया, वो देखा 23वां दिन में मौत हो गया, क्योंकि पानी भी नहीं जा सकता, खाना ही रह गया। पादरी है। कितने लोग बोला प्रार्थना किया, उनको मुंह बंद करके प्रार्थना करने का मौका नहीं, बंद नहीं कर सकता। कितना डॉक्टरों के पास लेके गया, कुछ भी किया, जी भी हिल नहीं रहा है, कुछ भी कहा नहीं सकते। 23वां दिन में कितने लोगों को डर आ गया। तब बोला पवित्र आत्मा की बात को क्या नहीं करना। एक चट्टान के ऊपर खड़ा होकर किया था, मेरे सामने किया था, मेरे सामने किया। मैं उस समय इतना बड़ा नहीं था, मेरे सामने किया, केरला उस ऐसा मुंह खुला ही रहा। 23वां दिन में मौत। कितने, बहुत अमीर थे, बहुत पैसा वाला था, बहुत अमीर था। तो पवित्र आत्मा, तो इसलिए पवित्र आत्मा कुछ भी बात आपको बताए, पवित्र आत्मा से खेलो मत। डरते कांपते हुए पवित्र आत्मा का बात को, मैंने कल बताया, परमेश्वर का आत्मा क्या है? पिता का आत्मा है, पुत्र का आत्मा है। उस बात को समझो, उस डर से नहीं तो फिर आप सोचेंगे मैं बच जाएंगे। भाई, कौन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने बच सके? बचकर जा सकता है? कौन बचकर जा सकता है? कोई भी बचकर नहीं जा सकता। बड़े बड़े महान लोग बचकर नहीं जा सकते, तो आप कीड़े, हम सब कीड़े कैसा बच सकते हैं? इसलिए पवित्र आत्मा का बात के ऊपर अगर आपको किसी बात का शक पड़ रहा है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, ये दुष्ट आत्मा बोल रहा है,
आपको क्लियर हो गया तो बोल सकते आप पवित्र आत्मा से नहीं बोल रहे, दुष्ट आत्मा से बोल रहे। जब आपको क्लियर हो गया, नहीं तो आपको क्लियर नहीं हो तो चुप रहे, मुझे मालूम नहीं। एकदम हम अपना जल्दीबाजी में, अपना हिसाब में आकर पवित्र आत्मा को तुच्छ जानकर कुछ करना नहीं, बहुत बड़ा पाप है। पवित्र आत्मा का किया हुआ पाप को क्या नहीं किया जाएगा, माफ किया नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सीरियसली इस बात के ऊपर, जब आपको कोई बात क्लियर नहीं है, परमेश्वर की आत्मा के खिलाफ है, ये दूसरा आत्मा बोल रहा है, तक क्लियर नहीं है, चुप रहो, ताकि आप आत्मा के खिलाफ आपका मुंह से कोई शब्द ना निकले।